नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई जगह पर तापमान ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सूरज के तेवर दिनों दिन तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और अप्रैल में ही तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। राजस्थान की जनता इस समय हीट वेव से झुलस रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आगे पारा और भी चढ़ेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अब राजस्थान के 7 जिलों में तापमान 44 डिग्री और 9 जिलों में 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इस बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग गर्मी का सामना करने के लिए क्या जतन कर रहे हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई है और लोगों के साथ बातचीत की है। और चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे जयपुर, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों के साथ बातचीत की है, हालात को जाना है। देखिए। प्रदेश भर में गर्मी अपना टॉर्चर साफ तौर पर दिखाती हुई नजर आ रही है। आम जनता गर्मी से काफी परेशान है और गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा साफ तौर पर लेते हुए नजर आ रही है। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि आम जनता इस भीषण गर्मी में जूस और पानी का सहारा साफ तौर पर लेती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि आम जनता यहाँ पर जो जूस है, पेय पदार्थ का सहारा वो ले रही है। कुछ आम जनता से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से वो गर्मी में बचने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश में लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं? घर में रहते हैं, थोड़ा बाहर कम निकलते हैं, ऐसे मौसम में थोड़ा जूस वूस का सहारा ले लेते हैं, पानी वानी, बस यही है अपना। तो अभी लगातार जो बिजली संकट आ पड़ा है राजस्थान में, बिजली कटौती भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार की मजबूरी है, वो भी जानबूझ के थोड़ा ना कर रहे हैं, लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल आम जनता को कोऑपरेट करना चाहिए और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, आम जनता सीधे तौर पे परेशान है और छातों से लेकर और किसी ना किसी चीज का उपयोग करते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे, बोलो यार। तो बिल्कुल बिजली का तो संकट साथ में होता ही है, उसके अलावा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोनों साथ में कॉम्बिनेशन मिलके बहुत ज़्यादा मतलब इस पे अपन त्रस्त हो रहे हैं। किस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या खान पान ले रहे हैं गर्मी में? खान पान में मतलब कोई जो डाइजेशन है वो तो ऑब्वियसली सबका बिगड़ गया है, खाने का कोई लूज मोशन से होकर, बाकी लिक्विड पे ज़्यादा मोस्टली है। जैसा आपके सामने दिख रहा है, गर्मियों में सड़कें बहुत ज़्यादा तप रही है और वही है कि पानी डाल के प्रशासन को अपने हिस्से में आगे स्टेप लेना चाहिए, जैसे कूलिंग के लिए और सड़कों पे पानी डालने के लिए। बिल्कुल सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, अपने खान पान का ध्यान रखें, हल्का खाना खाएं, जूस पिए, पेय पदार्थों का सहारा ले, ताकि गर्मी से यहाँ पर आम जनता खुद को बचा सके। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। तो आप देख रहे हैं कि गर्मी से लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। जयपुर के अंदर हालात क्या है और जयपुर की जनता का क्या कुछ कहना है, ये हमने आपको बताया। लेकिन बीकानेर के अंदर इस समय क्या मौजूदा स्थिति है, इसको जानने के लिए सीधे बीकानेर का ही रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भवानी जोशी वहां से सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, सबसे पहले तो ये बताएं कि बीकानेर का आज का तापमान क्या है और दूसरा वहां पर इस समय गर्मी से लोग किस तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है, इसको अपडेट करें। अप्रैल के अंतिम दिन जो है, आज अंतिम दिन है और गर्मी जो है जून जुलाई की तरह 50-45 डिग्री तापमान चल रहा है। इसके कारण बीकानेर के लोगों का जनजीवन, बीकानेर के लोग जो है गर्मी के कारण काफी परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं गर्मी के बचाव के लिए किस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए, गर्मी के बचाव के लिए किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए, भवानी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपके पास आने की। लेकिन इस बीच चूंकि लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं और गर्मी से बिगड़े हालात पर भरतपुर से हमारे संवाददाता राजीव भट्ट की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
प्रदेश में गर्मी और बिजली का सितम लगातार जारी है। अगर हम बात करें भरतपुर संभाग मुख्यालय की, तो यहाँ भी कल का टेम्परेचर जो है शुक्रवार को 46 डिग्री दर्ज किया गया था और आज का टेम्परेचर जो है वो लगभग 47 डिग्री है, क्योंकि हालात यही दिख रहे हैं, आसमान से लगातार आग बरस रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर कल 25 डिग्री था, जो आज 26 डिग्री के लगभग है। तो निश्चित रूप से मान सकते हैं आप कि जहाँ दिन पूरी तरह गर्म हो रहे हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है, वहाँ रातें भी कुछ ठंडी नहीं है। तो लिहाजा लोग बेहाल हैं, बहुत परेशान हैं और उस पर भी कोल का खाज का काम किया है बिजली ने। बिजली की अघोषित कटौती ने भरतपुर में हालत बेहाल कर दी है लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में करीब 4 से 5 घंटे की बिजली किस्तों में काटी जा रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में 12 से 14 घंटे की बिजली काटी जा रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बुरे हालात इस समय बने हुए हैं, भीषण गर्मी और उस पर बिजली कटौती। अब इसके बाद भी हालांकि 3 दिन बाद कुछ संभावना बन रही है कि 3 तारीख को यहाँ भरतपुर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने की संभावना बताई जा रही है राजस्थान में, और उसकी वजह से यहाँ बारिश और आंधी चल सकती हैं। तो वो 3 दिन बाद की बात है, जिसमें 4 डिग्री टेम्परेचर तापमान कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल 3 दिनों तक अभी लू चलने के आसार है, क्योंकि यहाँ जो विंड स्पीड जो है, औसत विंड स्पीड करीब 10 किलोमीटर की चल रही है। दोपहर में जो लू के हालात चल रहे हैं, थपेड़े चल रहे हैं, तो उसने 10 किलोमीटर विंड स्पीड की वजह से लोग बेहाल हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, लोग बाग जो दुकानदार थे वो अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके दोपहर को चले गए हैं। लोग घरों से जो बहुत ज़रूरी काम है तभी निकल पा रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे कि आखिर गर्मी से बचाव के लिए वो क्या क्या उपाय कर रहे हैं, कैसे इस गर्मी से निजात पा रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हो सर आप गर्मी से निजात पाने के लिए, क्या प्रयास कर रहे हैं? टेम्परेचर लगभग 47 के करीब चल गया और यहाँ भीषण गर्मी पड़ी हुई है। स्थिति ये है कि सुबह से लाइट भी नहीं है और अभी कंप्लेंट हुई है जब बहुत देर बाद वो लाइट सही करने वाले आए। कल पानी भी नहीं आया, का पानी की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई है और इन्होंने जो 1 घंटे बिजली काटने की बोला था, आज 3-3, 4-4 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। अब इससे बचने के लिए हम व्यापार इस वक्त पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, अंदर दुबके हुए बैठे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं और पानी पीकर और इस हिसाब से अपना जो है जीवन निकाल। तो निश्चित रूप से यहाँ बिजली कटौती की वजह से लोग ज़्यादा बेहाल हैं, क्योंकि भीषण गर्मी तो पड़ी रही है और ऐसे में जबकि हालात लोगों को कहीं बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे में अगर बिजली कटौती हो जाती है तो निश्चित रूप से लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब होता है। तो अभी आपने भरतपुर से राजीव भट्ट की रिपोर्ट देखी है, लेकिन अब आपको ले चलेंगे कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों के साथ बातचीत की है। गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय वहां की जनता कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और लगातार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात की जाए तो लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। इस विषय पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए कुछ स्कूली बच्चे हमारे साथ हैं, कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बेटा, जिस तरह से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरह की परेशानी आ रही है? जैसे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है, प्लांट्स की ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है, इस वजह से भी ठंडक नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो हमें पेड़ पौधों की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हमें उनको ग्रोथ देनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ग्रो करने चाहिए। और जैसे अभी बिजली भी बहुत ज़्यादा कटती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो सरकार को बिजली नहीं काटनी चाहिए। मतलब बेटा, कहीं जाते हैं अपन, अभी बाहर धूप में निकलते हैं, तो किस तरह का आप महसूस करते हो गर्मी को देखते हुए? हम पे सीधा हीट रेज आती है, जिससे हमारी स्किन पे बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट होता है और हमें बाहर जाते वक्त स्कार्फ पहनना चाहिए ताकि अपनी स्किन अच्छी रहे। मैडम, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, आपका क्या मानना है, कैसे इसका प्रिकॉशन लिया जाए? सर, एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग कर सकते हैं ट्रीज़ की। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो उससे टेम्परेचर में रिडक्शन होगा, कमी होगी।
और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से भी धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन यानी जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा हमें चीज़ों की ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी। तो अगर पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा घर वगैरह में व्हीकल्स हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो आई थिंक कि हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो गर्मी को देख के क्या लगता है मन में, क्या सोचते हो जिस तरह का भीषण गर्मी का दौर चल रहा है? हमें गर्मी से मतलब सही मतलब हमें बाहर जाए तो हमें कवर होके जाना चाहिए ताकि अपन की स्किन पे कोई असर नहीं पड़े और अपन सही रहे। जिस तरह आप घर से बाहर निकलते हो तो मदर फादर क्या कहते हैं भाई, किस तरह की आपको लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, इस बारे में कोई बात होती है? हमें बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हमें लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, ग्लूकोज भी लेना चाहिए। और बेटा आप क्या सोचते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और पोल्यूशन कम करना चाहिए। हमें बैटरी से होने वाले व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए और पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए ताकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो सही रहे। क्या लगता है इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ रही है पहले की अपेक्षा? यस सर, इस बार गर्मी खूब ज़्यादा बढ़ रही है। लास्ट ईयर मुझे लगा 30 डिग्रीज होगा, पर इस टाइम हमारा 47 डिग्रीज तक पहुंच चुका है, विच इज़ वेरी हाई। तो बेटा इस गर्मी के दौर को किस तरह से देखते हैं, क्या उपाय करने चाहिए अपन को? हमें गर्मी से बचने के लिए एक तो धूप में बाहर नहीं जाना चाहिए, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी जाएं और तभी पूरा कवर होकर जाना चाहिए। और हमें घर पे भी एसी को जैसे हम कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर में से तो गर्म हवा ले लेता है लेकिन वो बाहर बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, जिस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और हमें लिक्विड डाइट भी लेना चाहिए, हमें जंक फूड कम करना चाहिए, हमें लिक्विड डाइट में। बेटा ये गर्मी बढ़ने का मेन कारण क्या है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं? हाँ सर, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इश्यू है पूरे वर्ल्ड में जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती जा रही है और ये इससे हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्या करना चाहिए गर्मी को? सर हमें गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए जिससे कि अपनी बॉडी डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्टेड रहे। और पेड़ लगाने चाहिए? यस सर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटिंग करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो लोग करते हैं क्या, आप लोग करते हैं क्या, कहीं प्लांट लगाते हैं क्या? नो सर, ऐसा कोई करता तो नहीं है, लेकिन सर ज़्यादातर जगह जैसे नई सरकार कर रही है, बहुत सारी बना रही है प्लांट की, बहुत सारी बना रही है जगह जहाँ पे बहुत सारे प्लांट एक साथ प्लांटिंग हो रही है, इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। सरकार यूँ कहा जाए कि हर बच्चे को एक पौधा लगाना चाहिए? यस सर, ऐसा कहना चाहिए कि हर बच्चे को एक पौधा लगाना चाहिए जिससे कि सर बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर पे असर पड़ेगा और हमें ये ज़रूर करना चाहिए प्लांटिंग ट्रीज़। ये हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे थे जिन्होंने गर्मी को लेकर हमारे साथ बातचीत की। अगर बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। पहले की अपेक्षा इस बार जो गर्मी का टेम्परेचर है वो लगातार हाई होता जा रहा है और हीट वेव यहाँ पर चलने लगी है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी से अब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जब ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा अवॉइड करें। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है, लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और इसको लेकर के अजमेर में हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों की परेशानियों को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह देखा जा रहा है कि गर्मी का सितम लगातार जारी है और इस वक्त आपको मैं बता देता हूं कि मौसम विभाग की माने तो अजमेर शहर का जो तापमान है अभी दोपहर 1 बजे का तापमान लगभग 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा है। हमारे साथ में अजमेर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम खास बात करेंगे गर्मी को लेकर के, वो किस तरीके से बचाव गर्मी से कर रहे हैं और किस तरीके से गर्मी का सितम झेल रहे हैं। इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जिस तरीके से गर्मी का सितम बरकरार है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पानी, एक तो पानी नहीं है मिल रहा है लोगों को, क्या एक तो जानवरों के लिए पीने के लिए नहीं मिल रहा है। इनको क्या सरकार को ऐसा देखना चाहिए क्या जो पानी के जो आवे क्या किसके भी जानवर को, जब मैंने तो जानवर को पानी की जरूरी होनी चाहिए। पहले तो क्या आदमी छोड़ो, पहले जानवर को जो पानी का उसको सही हो उसके लिए तो हम तो कह रहे हैं उसके पहले उसको करो पड़े क्या। देखिए बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। इंसान तो कहीं से भी अपना इंतजाम कर लेगा लेकिन जानवरों का हाल इतना बेहाल हो रहा है कि आप
वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है गर्मी के बारे में? देखिए, जिस प्रकार से मई जून में गर्मी तेज आती है, अभी इस बार पहले आ गई है और गर्मी इतनी तेज प्रकोप है कि आपको क्या बताएं कि अभी इस वक्त मैं ये कहता हूं कि इस गर्मी से बचना चाहिए और लोगों को धूप से निकलने में परहेज करना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त जो है गर्मी इतनी तेज है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। सोडे का प्रयोग है, लिक्विड पानी का प्रयोग है, गन्ने का रस है, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि गर्मी से बच सके। नींबू के भाव जरूर तेज है लेकिन नींबू का प्रयोग करना इस गर्मी के लिए बहुत अति आवश्यक है। और ये जो बात पानी की कह रही है, मैं कहता हूँ कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो ना उभरे मोती मानत चूर। अगर पानी का वाटर लेवल धरती पर कम हो रहा है तो उसके पीछे हम लोगों का एक बहुत बड़े कारण है। पक्षियों के लिए हमको परिंदे लगाने चाहिए, पक्षियों के लिए ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ साथ इंसान को जिस प्रकार से भी गर्मी है तो धूप से निकलने से परहेज करना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये गर्मी बहुत भीषण है और कोरोना काल की जो चौथी लहर आ रही है तो उसको ध्यान रखते हुए हर आदमी को परहेज करके गर्मी से बचना चाहिए। बिल्कुल सही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जो मई जून में होती थी वो अभी अप्रैल माह में वो गर्मी अपना जलवा दिखा रही है। जिस तरीके से धूप बहुत तेज़ है, गर्मी से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? ठंडा पानी पी रहे हैं, लिक्विड पी रहे हैं और छतरी का सहारा ले रहे हैं, जो भी है कोशिश कर रहे हैं बचने की कुल मिला के। देखिए, लोग बाग जो है छाते का सहारा ले रहे हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत लोगों को परेशान है, पूरा बाजार में सूना लगभग दिखाई देने लगा है। आपकी क्या राय है गर्मी को लेकर के? गर्मी को लेकर के यही है कि दही हुई, छाछ हुई, उसका सेवन करना चाहिए अभी तो जितना हो सके। कि अभी नींबू तो महंगा है भाई, दही हुई, छाछ हुई और जितना हो सके। जिस तरीके से गर्मी लगातार पड़ रही है, ऊपर से बिजली की कटौती भी हो रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में क्या कहेंगे, सरकार से ये कहेंगे कि भाई कि थोड़ी बहुत कटौती कम करनी चाहिए। कटौती कम करनी चाहिए और गर्मी तेज है उस हिसाब से। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि गर्मी बहुत तेज़ है। लोग बाग जहाँ गर्मी के लिए, गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे, एसी का सहारा लेते तो उसके ऊपर सरकार ने लाइटें और बंद कर दी, जिससे आमजन बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्मी को लेकर पूरी व्यवस्थाएं लोगों की चरमराई हुई हैं, घरों से निकलना पूरी तरीके से लोगों ने बंद कर दिया है। आप देख सकते हो कि ज़्यादातर लोगों की जो भीड़ है वो गन्ने की दुकान पर या पीने के पानी की पेय पदार्थ जहाँ जहाँ वहाँ लोगों को ज़्यादातर बैठा हुआ देखा जा सकता है। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और चले इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कार इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जगह तापमान ने अपने पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई जिलों में तापमान में 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सूरज के तेवर दिनों दिन तेज होते जा रहे हैं। अप्रैल में ही तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राजस्थान की जनता हीटवेव से झुलस रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और पारा बढ़ेगा। साथ ही मौसम विभाग ने हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान के 7 जिलों में तापमान 44 डिग्री और 9 जिलों में 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इस बीच लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग गर्मी का सामना करने के लिए क्या जतन कर रहे हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंची और लोगों से बातचीत की। सबसे पहले आपको भरतपुर हम लेकर चलते हैं, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में गर्मी और बिजली का सितम लगातार जारी है। अगर हम बात करें भरतपुर संभाग मुख्यालय की, तो यहाँ भी कल का टेम्परेचर जो है शुक्रवार को 40 डिग्री दर्ज किया गया था और आज का टेम्परेचर जो है वो लगभग 47 डिग्री है, क्योंकि हालात यही दिख रहे हैं, आसमान से लगातार आग बरस रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर कल 25 डिग्री था, जो आज 26 डिग्री के लगभग है। तो निश्चित रूप से मान सकते हैं आप कि जहाँ दिन पूरी तरह गर्म हो रहे हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है, वहाँ रातें भी कुछ ठंडी नहीं है। तो लिहाजा लोग बेहाल हैं, बहुत परेशान हैं और उस पर भी कोड़ का खाज का काम किया है बिजली ने। बिजली की अघोषित कटौती ने भरतपुर में हालत बेहाल कर दी है लोगों की। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में करीब 4 से 5 घंटे की बिजली किस्तों में काटी जा रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में 12 से 14 घंटे की बिजली काटी जा रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बुरे हालात इस समय बने हुए हैं, भीषण गर्मी और उस पर बिजली कटौती। अब इसके बाद भी हालांकि 3 दिन बाद कुछ संभावना बन रही है कि 3 तारीख को यहाँ भरतपुर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने की संभावना बताई जा रही है राजस्थान में, और उसकी वजह से यहाँ बारिश और
आंधी चल सकती हैं। तो वो 3 दिन बाद की बात है जिसमें 4 डिग्री टेम्परेचर तापमान कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल 3 दिनों तक अभी लू चलने के आसार है, क्योंकि यहाँ जो विंड स्पीड जो है, औसत विंड स्पीड करीब 10 किलोमीटर की चल रही है। दोपहर में जो लू के हालात चल रहे हैं, थपेड़े चल रहे हैं, तो उसने 10 किलोमीटर विंड स्पीड की वजह से लोग बेहाल हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। लोग बाग जो दुकानदार थे वो अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके दोपहर को चले गए हैं। लोग घरों से जो बहुत ज़रूरी काम है तभी निकल पा रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे कि आखिर गर्मी से बचाव के लिए वो क्या क्या उपाय कर रहे हैं, कैसे इस गर्मी से निजात पा रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हो सर आप गर्मी से निजात पाने के लिए, क्या प्रयास कर रहे हैं? टेम्परेचर लगभग 47 के करीब डिग्री चल रहा है और यहाँ भीषण गर्मी पड़ी हुई है। स्थिति ये है कि सुबह से लाइट भी नहीं है और अभी कंप्लेंट हुई है जब बहुत देर बाद लोग लाइट सही करने वाले आए। कल पानी भी नहीं आया है, पानी की व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई है और इन्होंने जो 1 घंटे बिजली काटने की बोला था, आज 3-4 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। अब इससे बचने के लिए हम व्यापार इस वक्त पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। अंदर दुबके हुए बैठे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं और पानी पीकर और इस हिसाब से अपना जो है जीवन निकाल। तो निश्चित रूप से यहाँ बिजली कटौती की वजह से लोग ज़्यादा बेहाल हैं, क्योंकि भीषण गर्मी तो पड़ी रही है और ऐसे में जबकि हालात लोगों को कहीं बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे में अगर बिजली कटौती हो जाती है तो निश्चित रूप से लोगों के लिए बड़े